जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। संत भगवान कहते हैं, यदि आपके हृदय में विकार जागृत हो रहा है, आपका हृदय विकारों से विकल हो रहा है, तो आप उस समय तटस्थ भूमिका रखिए कि मेरे में विकार नहीं है। विकार मन में आ रहा है और ये वृत्ति आई है, कुछ क्षण में नष्ट हो जाएगी। किंतु अगर आपने उसका चिंतन किया, उसको महत्व दिया, उसके अनुसार चेष्टा की, उसके सुख की तरफ आकर्षित हुए, तो फिर आप परमार्थ से च्युत हो जाएंगे। फिर उन्हीं का चिंतन चलता रहेगा और नए नए भोगों के संकल्प बनते रहेंगे। जब आप भगवत प्राप्ति के मार्ग पर आगे बढ़ेंगे तो विकार आपको आकर्षित करेंगे, लेकिन इस दृढ़ता के साथ आगे बढ़ते रहना कि मैं जलन को सहना पसंद करूंगा, लेकिन परमार्थ के मार्ग से भ्रष्ट नहीं होना है। तो कोई भी विकार आपको परास्त नहीं कर पाएगा। विषय भोगों के लोभ से अपने को हटा लो। यदि लोभ करना है तो भगवान के नाम जपने का करो। आज इतना नाम जपा, कल और बढ़ाएंगे। रात्रि में नींद खुलते ही बैठकर नाम जपूंगा। जैसे गरीब लोग नौकरी करने के बाद ओवर टाइम भी करते हैं। 8 घंटे में इतने रुपए मिले तो 4 घंटे और बढ़ा करके करेंगे, तब इतने और मिलेंगे। नाम का भी ऐसा ही लोभ जाग जाए कि मानो आपके पास सोने के लिए 6 घंटे हैं, तो अब हम 5 घंटे सोएंगे, 1 घंटा नाम जप और बढ़ाएंगे। ऐसा लोभ जागृत हो जाए। 1 मिनट भी अगर कहीं व्यर्थ चला जाए तो अपने लिए प्राण घातक सा लगने लगे कि हाय, 1 मिनट छूट गया बिना नाम जप किए। नाम जप में ऐसा लोभ बढ़ाओ। इसी तरह अगर कामना करो तो भगवान के दर्शनों की, कैसे सुंदर हैं हमारे प्रभु, एक बार तो उनकी झांकी देखने को मिले। अगर कामना करनी है तो इस बात की कामना करो कि हे लाडली जू, मेरा यह मन, मेरी बुद्धि, मेरा चित्त, मेरा अहम, ये सब के सब जागतिक संबंध और भोगों में लगे हुए हैं। ये चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू, हे चंचल चित्त आकर्षणी प्रियाजू, आप हमारे चित्त का आकर्षण कर लें। हमारी समस्त ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां केवल आपके संबंध से ही बर्ताव करें। ऐसे ही क्रोध करना है तो अपने मन पर करो कि अरे दुष्ट बार बार संसार की तरफ आकर्षित कर रहा है। संसार में तुझे सुख मिला है क्या? नहीं मिला है, फिर क्यों वहाँ जाता है? ऐसे इसके ऊपर शासन करो। लोग कहते हैं कि हमसे भजन नहीं होता। अरे शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण करते समय तो आप ये विचार नहीं करते हो कि मेरे में सामर्थ्य नहीं, मैं शक्तिहीन हूँ। निंदा असत चर्चा करने में आपकी जुबान थकती नहीं, लेकिन कीर्तन करने में आप पर जोर पड़ता है। ये शुद्ध प्रमाद है और ऐसे प्रमादी लोग भजन में प्रमाद करते हैं, किंतु शास्त्र विरुद्ध गंदे आचरण बड़े उत्साहपूर्वक करते हैं। साधक अपने विवेक का आदर करे। जितनी जानकारी आपको है कि ये गलत है तो उसको मत कीजिए। जितनी जानकारी है, अगर उतना ठीक चलने लगेंगे तो आगे का रास्ता अपने आप खुल जाएगा। आप बहुत कुछ जानते हैं पर मानते नहीं, अर्थात उसे आचरण में नहीं उतारते। हमें तो लगता है अगर किसी भी साधक से पूछा जाए कि भगवत प्राप्ति कैसे होगी तो बता देगा। बस आवश्यकता है उस जानकारी को जीवन में उतारने की। जिन बातों को आप जानते हैं कि ये गलत है, उनका त्याग नहीं करना, इसी को प्रमाद कहते हैं। आप तो भोगों में लिप्त रहो और कहो कि प्रभु बड़े निष्ठुर हैं, मिल नहीं रहे हैं। अरे प्रभु कह रहे हैं कि धोखेबाज अंदर से भोगों को चाहता है और बाहर से कहता है कि प्रभु मिल नहीं रहे। मैं तो अंतर्यामी हूँ, सब जानता हूँ, इसलिए नहीं मिल रहा हूँ। देखो, इतना समझ लो, भगवत प्राप्ति करना आपके ऊपर है। आपकी विकलता ही आपको भगवान की प्राप्ति कराएगी। यदि आप साधन में प्रमाद करेंगे तो फिर बात नहीं बनेगी। जो कृपा का आश्रय लेके विषय सेवन करते हैं, मन को विषय चिंतन में उत्साहपूर्वक लगाते हैं और ऐसा सोचते हैं कभी कृपा होगी भगवान मिल जाएंगे, कभी कृपा होगी विषय छूट जाएंगे, ऐसा नहीं। ये बहुत बड़ी धोखेबाजी है। भगवत प्राप्ति भगवत कृपा से ही होती है। अहंकार का नाश करने के लिए साधन अवश्य करना होता है। कृपा का आश्रय लेकर प्रमाद करके भोगों में लगे रहना ये साधक का लक्षण नहीं है।
साधक को तो साधना में संपूर्ण पुरुषार्थ झोंक देना चाहिए, और वह पुरुषार्थ प्रभु की कृपा से हो रहा है। बस ऐसा समझना है, उसे अहम से पोषित नहीं करना है कि मैं ऐसा साधन कर रहा हूँ, बल्कि यह सोचना है कि जो हमारा भजन साधन हो रहा है वह प्रभु की कृपा से हो रहा है। पर उसमें कभी कृपा का आश्रय लेकर प्रमाद नहीं करना है, क्योंकि भगवत प्राप्ति प्रयत्नशील साधक को होती है, पर वह प्रयत्न पुरुषार्थ भगवान की कृपा से हो रहा है। इतनी बात माननी है, इतनी बात माननी है। शारीरिक सुख प्राप्ति के लिए प्रयत्न मत करो। जैसे बिना चाहे दुख मिलता है, वैसे ही शारीरिक सुख भी मिलेगा। लेकिन जो भगवत प्राप्ति प्रारब्ध से नहीं होती, उसके लिए पुरुषार्थ करो। निरंतर निष्काम भाव से भगवान का स्मरण करो। हमें कैसी अमूल्य निधि प्राप्त हुई है, मानव देह, और हम कहाँ खान पान में, निद्रा में, विषय भोगों में इसको नष्ट कर रहे हैं। आपका प्रयत्न पुरुषार्थ ही आपको भगवान की प्राप्ति कराएगा, पर वो प्रयत्न और पुरुषार्थ भगवान की कृपा से हो रहा है, इतना आपको मानना है। लेकिन आप भगवत कृपा का बहाना करके प्रमाद स्थिति में रहें, विषय चिंतन करें, विषय सेवन करें और बोलें कि प्रभु कृपा करेंगे तो सब हो जाएगा। ये कृपा का अपमान है, अनादर है। जैसे कोई भगवान नाम का आश्रय लेकर के पाप करे तो वह नाम अपराधी है, ऐसे ही कोई कृपा का आश्रय लेकर मनमाना आचरण करे तो वह साधक नहीं है। वो कृपा की अवहेलना, अनादर, उपहास करने वाला अपराधी है। बुरे आचरणों का त्याग करते हुए प्रभु के होकर के निरंतर भगवान के नाम का, भगवान के रूप का, भगवान की लीला का अभ्यास करो। जन्म जन्म की बिगड़ी अभी बन जाएगी। जय श्री राधे। राधा 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 राधा। जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय श्री राधे, जय राधे जय जय राधे, जय राधे जय श्री राधे। राधा 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 राधा। जय श्री राधे।